ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की हीरोइन शुई अपने बेटे जुनसू की शादी पर जा रही होती है और जैसे ही वो अपने बेटे से मिलती है उसका बेटा उससे कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो बल्कि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है और उसका नाम लिन है। ये सुनकर शुई बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। इसी बीच लिन शुई से कहती है कि तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम बचपन से मेरे बेटे को पाल रही हो और आज मैंने अपने बेटे को सारी सच्चाई बता दी है, इसलिए अब वो तुमसे बात नहीं करेगा। फिर शुई का हस्बैंड उसे कहता है कि हमारे बेटे के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद शुई का हस्बैंड वेंग्यू उसे कहता है कि तुम अपने भाई चेन्ई से मिलना नहीं चाहती। ये सुनकर शुई उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है। इसी बीच लिन शुई को बताती है कि मेरे गले में जो नेकलेस है वो हमने तुम्हारे भाई को बेच कर लिया है। ये सुनकर शुई हैरान हो जाती है और वेंग्यू शुई को बताता है कि तुम्हारे भाई को हमने बेच दिया था और वो आदमी तुम्हारे भाई को स्लेव बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारा भाई हर वक्त तुमसे मिलने की जिद करता रहता था और रोता धोता रहता था। इस वजह से उस आदमी ने तुम्हारे भाई को मर्डर कर दिया था। ये सुनकर शुई बहुत गुस्से में आती है और वेंग्यू को मारने लगती है, लेकिन वेंग्यू उसे जोर से धक्का देता है। थोड़ी देर बाद शुई की आंख खुलती है और उसका भाई चेंगी उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। शुई चेंगी को देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि चेंगी जिंदा कैसे है। इसी बीच उसका हस्बैंड वेंग्यू भी घर आता है और उससे कहता है कि अभी तक तुमने नाश्ता क्यों नहीं बनाया। फिर शुई कैलेंडर देखती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये 1974 का साल है। शुई अपने दिल में सोचती है कि मैं पुराने वक्त में वापस आ गई हूँ और लगता है कि मुझे एक नया जन्म मिल गया है। इसके बाद शुई अपने ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर देखती है। उसके बाद शुई को अपनी एक पुरानी लाइफ का सीन याद आता है जिसमें उसका हस्बैंड वेंग्यू अपनी गर्लफ्रेंड लिन के साथ रोमांस कर रहा होता है। ये सब सोचने के बाद शुई फैसला कर लेती है कि वो इस जिंदगी में अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। इसके बाद वेंग्यू शुई के पास आता है और उससे झगड़ा करने लगता है और कहता है कि घर का सारा काम पड़ा है, तुमने अभी तक कोई भी काम नहीं किया, अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर शुई वेंग्यू से झगड़ने लगती है और थोड़ी देर बाद वेंग्यू उसे धमकी देता है कि अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें तुम्हारे विलेज भेज दूंगा। ये सुनकर शुई कहती है कि मैं खुद भी अपने विलेज जाना चाहती हूँ। इसके बाद वेंग्यू शुई को कहता है कि लिन कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। ये सुनकर शुई कहती है कि अगर तुम्हें लिन इतनी ही पसंद है तो तुम जाओ उसी के साथ रहो। अगले सीन में शुई अपने भाई के साथ जा रही होती है और अचानक ड्रामा का हीरो ली फैंग उसे मिल जाता है और उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है। ली फैंग शुई को कहता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। उसके बाद शुई अपने भाई के साथ मिलकर ली फैंग की फैमिली बनने का नाटक करती है और इस तरह ली फैंग की जान बच जाती है। इसके बाद शुई वहां से चली जाती है और ली फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद ली फैंग का सोल्जर पार्टनर उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ली फैंग कहता है कि मैं अपना मिशन पूरा कर रहा था, लेकिन बीच में ही कुछ दुश्मन मेरे पीछे पड़ गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई रास्ते से गुजर रही होती है और देखती है कि लिन कुछ नेबर्स के साथ शुई के खिलाफ बातें कर रही होती है। शुई लिन के खिलाफ एक प्लान बनाती है और उन औरतों के सामने जाकर नाटक करके रोने लगती है और लिन से माफ़ी मांगकर कहती है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ तो मैं छोड़ दूँगी। ये सुनकर लिन हैरान होकर कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी जॉब छोड़ने को कब कहा है। तभी वहाँ पर वेंग्यू आ जाता है और शुई वेंग्यू को भी माफ़ी मांगकर कहती है कि अगर तुम्हें मेरे पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूँगी, मगर मुझे और
मेरे भाई को मत मारो। ये सुनकर सारे लोग वैंग यू और लिन के खिलाफ बातें करने लगते हैं और शुई की साइड लेने लगते हैं। इसके बाद शुई बेहोश होने का नाटक करती है और फिर वैंग यू उसे घर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंग यू शुई के भाई से कहता है कि शुई का ख्याल रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शुई का भाई उससे कहता है कि वैंग यू अच्छा लड़का नहीं है, आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए। फिर शुई अपने भाई से कहती है कि हम दोनों को एक साथ विलेज वापस चले जाना चाहिए। अगले सीन में शुई अपने कज़न से मिलती है और उससे कहती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ रही हूँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरी जगह पर जॉब कर सकते हो। इसके बाद शुई अपने कज़न को ये भी बताती है कि वैंग यू अच्छा इंसान नहीं है और अब मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैं अपने भाई के साथ विलेज वापस जाना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मेरे जाने का इंतज़ाम करो। अगले सीन में शुई का कज़न और शुई दोनों रियल एस्टेट ऑफिस जाते हैं। शुई वहाँ पर एक आंटी को बताती है कि मैं विलेज वापस जाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अपना घर सेल करना चाहती हूँ। फिर शुई का कज़न भी उस आंटी को बताता है कि ये आप वैंग यू से शादी नहीं कर रही, इसीलिए आप इसे घर बेचने में हेल्प कीजिए। ये सुनकर आंटी कहती हैं कि मैं हेल्प कर सकती हूँ और जल्द ही शुई का घर बिकवा दूंगी। तभी वहाँ पर ली फैंग आ जाता है और वो शुई को देखता है और तभी उसे एक पुराना सीन याद आता है। बचपन में शुई गिर जाती है और ली फैंग उसे आकर बचाता है और फिर उसे उठाकर घर भी लेकर जाता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और शुई का कज़न उससे कहता है कि गांव जाकर अपना ख्याल रखना, और शुई उससे कहती है कि जाने से पहले मैं तुम्हें मिलकर ज़रूर जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंग यू की मॉम उसे समझा रही होती हैं कि ये घर शुई के ग्रैंडफादर का है और इसी वजह से तुम्हें शुई से शादी करनी होगी। ये सुनकर वैंग यू अपनी मॉम को कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शुई मुझे बहुत पसंद करती है और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर बाद शुई वहाँ पर आ जाती है और इसके बाद वैंग यू शुई से कहता है कि लिन को मैं उसके घर जल्द ही छोड़ आऊँगा ताकि तुम्हें ज़्यादा काम ना करना पड़े। इसके बाद शुई और उसका भाई बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह वैंग यू घर आता है और शुई उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बना लिया है, और फिर शुई वैंग यू और लिन को खाना सर्व करती है। इसके बाद वैंग यू शुई से कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हें विलेज जाना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ अच्छे से रहो। इसके बाद शुई अपने भाई के साथ घर से बाहर जाती है। शुई का भाई उसे कहता है कि आपने आज वैंग यू के लिए खाना क्यों बनाया। ये सुनकर शुई अपने भाई को कहती है कि मैंने खाने में कुछ ज़बरदस्त मिला दिया है और अब बहुत बड़ा तमाशा भी होने वाला है। थोड़ी देर बाद नेबर्स के कुछ लोग शुई के घर जाते हैं और जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं वो देखते हैं कि लिन और वैंग यू दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। हर तरफ हंगामा हो जाता है और वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ली फैंग भी हंगामा देखकर अपने सोल्जर से कहता है कि हमें अपने लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए मैं जाकर देखता हूँ कि उस घर में हंगामा क्यों हो रहा है। इसके बाद शुई का नाटक शुरू होता है और वो अपने घर की तरफ जाती है और शुई की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारा फियांसी किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। ये सुनकर शुई नाटक करने लगती है और वैंग यू से कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, तुम लिन के साथ रोमांस क्यों कर रहे थे। वैंग यू कहता है कि लिन ने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। ये सुनकर शुई गुस्से में आकर लिन को जोर से थप्पड़ मारती है और थोड़ी देर बाद लिन गुस्से में आकर शुई को मारने के लिए आती है, लेकिन ली फैंग बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर वैंग यू की मॉम भी आ जाती हैं और लिन को जोर से थप्पड़ मारती हैं और उसकी इंसल्ट करती हैं। इसके बाद वैंग यू की मॉम शुई को कहती हैं कि तुम्हें वैंग यू से शादी कर लेनी चाहिए, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। लेकिन शुई वैंग यू की मॉम को कहती है कि मैं वैंग यू से अब कभी भी शादी नहीं करूँगी। इसके बाद शुई का भाई भी वहाँ पर आ जाता है और वो रोने लगता है और शुई से कहता है कि वैंग यू और उसकी मॉम हमेशा मुझे मारते रहते थे और उन्होंने मुझे कभी भी सही से खाना भी नहीं दिया। ये सब सुनकर सारे नेबर्स की आंटीज शुई और उसके भाई की साइड लेने लगती हैं और वैंग यू की और उसकी मॉम की इंसल्ट करने लगती हैं।
नेबर्स की सारी आंटीज हंगामा करने लगती हैं और वेंग्यू की मॉम आखिरकार डर कर कहती हैं कि शुई अगर वेंग्यू से शादी नहीं करना चाहती तो वो ना करे, फिर उसे अपने विलेज वापस चले जाना चाहिए। ये सुनकर शुई वेंग्यू की मॉम को कहती है कि आपको मेरे घर का रेंट मुझे देना होगा। ये सुनकर वेंग्यू की मॉम हैरान रह जाती हैं। अगले सीन में शुई वेंग्यू की मॉम को एक ऑफिस में ले जाती है और उससे कहती है कि आपको मुझे रेंट देना होगा क्योंकि आप मेरे ग्रैंडफादर के घर में रह रही थी और मैं वेंग्यू से अब शादी नहीं कर रही, इसीलिए आप लोगों का उस घर से अब कोई भी ताल्लुक नहीं है। थोड़ी देर बाद वेंग्यू की मॉम मान जाती हैं और शुई को पैसे दे देती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर सारा मामला ख़त्म करो, लेकिन शुई सारी कैलकुलेशन करने लगती है और कहती है कि मेरे डैड और मेरे ग्रैंडफादर ने वेंग्यू को बहुत सारे पैसे दिए थे और आपको वो सब भी मुझे वापस करने होंगे। ये सुनकर वेंग्यू गुस्से में आ जाता है और शुई से कहता है कि उन्होंने वो पैसे अपनी मर्जी से दिए थे, लेकिन शुई वेंग्यू को कहती है कि अब हम दोनों शादी नहीं कर रहे, इसीलिए हम दोनों का कोई भी ताल्लुक नहीं, तुम लोगों को हमारे पैसे वापस करने होंगे। वेंग्यू ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन शुई रोने का नाटक करने लगती है और सबके सामने कहती है कि मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, इसीलिए इन्हें चाहिए कि ये मेरे पैसे वापस कर दें। सब लोग मिलकर शुई का साथ देने लगते हैं और आखिरकार वेंग्यू की मॉम कहती हैं कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन अभी हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता सारे पैसे लौटा देंगे। शुई कहती है कि आपके पास जितने पैसे हैं आप मुझे दे दें, बाकी पैसों का हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और आप मुझे कुछ महीनों में वो भी वापस कर देना। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई ली फैंग से मिलती है, लेकिन अचानक ली फैंग को कोई काम आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंग्यू अपनी मॉम के साथ शुई के घर से जा रहा होता है और इसी बीच कुछ नेबर्स की आंटीज उनका मजाक उड़ा रही होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई अपने फ्रेंड्स के साथ घर की सफाई कर रही होती है और इसी बीच शुई को घर से एक ब्लैक मैजिक का तावीज़ मिलता है और उस तावीज़ पर शुई के भाई चेंगी का नाम लिखा होता है। शुई को ये बात पता चलती है कि वेंग्यू की मॉम चेंगी पर ब्लैक मैजिक करवा रही थी। वो ये देखकर बहुत गुस्से में आती है, लेकिन फिर सोचती है कि अब वो जा चुके हैं, अब वो मेरे भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंग्यू और उसकी मॉम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर भी कुछ नेबर्स की आंटीज वेंग्यू की मॉम का मजाक उड़ाती हैं। इसके बाद वेंग्यू और उसकी मॉम के बीच में भी झगड़ा होने लगता है और वेंग्यू की मॉम उसे डांटती हैं कि तुम्हें शुई को नाराज नहीं करना चाहिए था, लिन के साथ चक्कर चलाने की तुम्हें क्या जरूरत थी। वेंग्यू भी गुस्से में आ जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि चाहे जो भी हो जाए शुई मेरे पास वापस जरूर आएगी क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन शुई से मिलती है और उससे कहती है कि वेंग्यू अब तुमसे शादी नहीं करेगा, इसी वजह से तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई है और कोई भी लड़का तुम्हें कभी भी शादी के लायक नहीं समझेगा। ये सुनकर शुई कहती है कि मैंने वेंग्यू से शादी वैसे भी नहीं करनी थी और मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद लिन शुई को बताती है कि मैं एक न्यूज़पेपर पब्लिशिंग कंपनी में काम करने वाली हूँ। ये सब सुनकर शुई तमाशा करने लगती है और सबके सामने कहती है कि लिन ने मेरे फियोंसी के साथ अफेयर चलाया है और उसने मेरी शादी भी तुड़वा दी है। ये सुनकर सारे नेबर्स के लोग शुई की साइड लेने लगते हैं और वहाँ पर न्यूज़पेपर कंपनी का मैनेजर भी आया हुआ होता है और वो लिन से कहता है कि तुम जैसी लड़की को हम अपनी कंपनी में जॉब कभी नहीं करने देंगे, कल जॉब पर मत आना। अगले सीन में शुई और उसका भाई नए कपड़े खरीद कर आते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ वेंग्यू अपनी मॉम से कहता है कि मैंने इतने दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं खाया। वेंग्यू की मॉम उसे कहती हैं कि फिक्र मत करो, जल्दी हमारे पास पैसे आने वाले हैं। मैंने शुई के घर पर अपनी बैंक अकाउंट की चेकबुक छोड़ दी है और बहुत ही जल्द मैं पुलिस को उसके घर भेजूंगी और उस पर इल्ज़ाम लगाऊंगी कि उसने मेरी चेकबुक चुरा ली है। उसके बाद वो मुझसे माफ़ी मांगने ज़रूर आएगी।
अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई अपने भाई के साथ खाना खा रही होती है और इसी बीच वो वेंग्यू की मॉम की चेकबुक देख लेती है और अपने भाई से कहती है कि अब एक नया तमाशा होने वाला है और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंग्यू की मॉम रोते हुए घर आती हैं और वेंग्यू को बताती हैं कि मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉ हो गए हैं, ये ज़रूर शुई ने किया है। शुई और उसका भाई चुप कर ये सब देख लेते हैं और शुई अपने दिल में खुशी से सोचती है कि अभी तो मेरा रिवेंज स्टार्ट हुआ है, अब देखो तुम लोगों के साथ आगे मैं क्या करती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेंग्यू की मॉम लिन को उसका बेटा वापस कर देती हैं और वेंग्यू लिन को बताता है कि मेरी मॉम आज बहुत गुस्से में है क्योंकि शुई ने उनके सारे पैसे चुरा लिए हैं। उसके बाद लिन वेंग्यू और उसकी मॉम को बताती है कि मैंने आर्मी से एक बच्चा अडॉप्ट किया है और इस बच्चे का फादर मर चुका है, अब आर्मी मुझे बहुत सारे पैसे देगी। ये सुनकर वेंग्यू अपनी मॉम को कहता है कि लिन ने ये बच्चा अडॉप्ट किया है और इसी वजह से आर्मी इस बच्चे को पालने के लिए इसे पैसे देगी और हमें फ्री फूड और घर भी मिल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई ऑर्फनेज में कुछ स्नैक्स बांट रही होती है और तभी वहाँ पर वेंग्यू आ जाता है और शुई के साथ झगड़ा करने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी मॉम के पैसे क्यों चुराए। इसके बाद शुई और वेंग्यू के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वेंग्यू फैक्ट्री में अपनी सैलरी लेने के लिए जाता है और फैक्ट्री की एक एम्प्लॉय वेंग्यू को बताती है कि आपकी फियोंसी आपकी 6 महीने की सैलरी ले गई है। ये सुनकर वेंग्यू गुस्से में आकर उस एम्प्लॉय से पूछता है कि आपने मेरी सैलरी किसकी इजाज़त से उसे दी। ये सुनकर फैक्ट्री की एम्प्लॉय कहती है कि गवर्नमेंट ने उसे इस बात की इजाज़त दी थी क्योंकि उसने आपकी शिकायत की थी कि आपने उसके पैसे चुराए हैं, इसीलिए आपके 6 महीने की सैलरी अब उसकी हो गई है। ये सुनकर वेंग्यू गुस्से में आता है और शुई से जाकर झगड़ने लगता है। इसी बीच ली फैंग वहां पर आ जाता है और वेंग्यू पर गन पॉइंट करता है। ये देखकर लिन ये फैंग से कहती है कि तुम वेंग्यू पे गन पॉइंट कैसे कर सकते हो, तुम्हें ये हक नहीं है। ये सुनकर ली फैंग कहता है कि वेंग्यू ने शुई को मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वेंग्यू डर जाता है और अपनी बदतमीजी की माफ़ी भी मांगता है। इसके बाद वेंग्यू सबको बताता है कि लिन ने आर्मी से एक ऑर्फन बच्चा अडॉप्ट किया है और अब आर्मी हमें सपोर्ट करेगी। लिन कहती है कि मैंने हेड कमांडर से पैसों के लिए अप्लाई भी किया है। ली फैंग अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि मैं ही हेड कमांडर हूँ, तुम्हें मुझसे मिलना होगा। अगले सीन में लिन ली फैंग से मिलने के लिए जाती है और ली फैंग उससे इन्वेस्टिगेशन करता है कि तुमने कौन से सोल्जर का बेटा अडॉप्ट किया है। लिन ली फैंग को उस सोल्जर की सारी डिटेल्स देती है, लेकिन ली फैंग फिर भी उस पे शक करता है और लिन गुस्से में आकर कहती है कि मैं इतने सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती, अगर आर्मी इस बच्चे को बड़ा नहीं करना चाहती तो मैं पैसे नहीं मांगूंगी। फिर वो वहाँ से जाने का नाटक करती है और इसी बीच ली फैंग कहता है कि चाहे जो भी हो जाए आर्मी इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेगी। इसके बाद लिन ली फैंग से कहने लगती है कि तुम मेरी शादी के लिए एक लड़का ढूंढ दो, मैं किसी सोल्जर से शादी करना चाहती हूँ। ली फैंग कहता है कि तुम ऑलरेडी वेंग्यू के साथ इन्वॉल्व्ड हो, लेकिन लिन कहती है कि मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर वो ली फैंग से पूछती है कि क्या आपकी शादी हो गई है। इसके बाद लिन ली फैंग से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर आप मान जाएं तो हम दोनों इस बच्चे को एक साथ बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद शुई वहां पर आ जाती है और लिन पर पानी फेंकती है और इसके बाद शुई लिन को कहती है कि ली फैंग मेरा होने वाला हस्बैंड है। ये सुनकर लिन गुस्से में आ जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद शुई ली फैंग से कहती है कि तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की है, इसीलिए आज मैं तुम्हारी हेल्प करने आई थी। ली फैंग कहता है कि मैं तुमसे असल में शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर शुई हैरान हो जाती है और ली फैंग कहता है कि कल मुझसे मिलने के लिए आना, मैं तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगले सीन में ली फैंग एक
स्टफ टॉय को देखकर कहता है कि बचपन में शुई ने मुझे ये स्टफ टॉय बनाने को कहा था। अगर वो ये टॉय देख लेगी तो उसे याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। अगले सीन में ली फैंग शुई के घर जाता है और शुई के अंकल उसे बताते हैं कि शुई विलेज जा चुकी है। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि सुबह सवेरे शुई अपना सामान लेकर विलेज के लिए निकल रही होती है और उसका अंकल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शुई कहती है कि मुझे जाने की जल्दी है इसीलिए मैं जा रही हूँ। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और वैंग्यू भी वहाँ पर आ जाता है और ली फैंग से कहता है कि सुबह सुबह तुम शुई के घर के बाहर क्या कर रहे हो। ली फैंग गुस्से में आकर वैंग्यू को थप्पड़ मार देता है और इसके बाद शुई के अंकल वैंग्यू को बताते हैं कि शुई तो घर पे ही नहीं है, वो तो सुबह सुबह विलेज चली गई थी। अगले सीन में शुई अपने भाई के साथ विलेज जा रही होती है और इसी दौरान उसका एक लड़की से झगड़ा हो जाता है। वो लड़की शुई और उसके भाई की इंसल्ट करती है और कहती है कि तुम लोग कितने गंदे कपड़े पहन कर आए हो, तुम लोगों ने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, तुम्हें पता है कि मेरे कपड़े कितने एक्सपेंसिव हैं। इसके बाद वो लड़की बाकी लड़कियों को बताने लगती है कि मेरी ली फैंग से जल्द ही शादी होने वाली है। इसके बाद शुई और उस लड़की के बीच में और भी ज्यादा झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके बाद शुई और बाकी सब लोग फार्म पहुंच जाते हैं और वहां पर फार्म का मैनेजर सब एम्प्लॉइज को लेने के लिए आता है और फिर सबको समझाता है कि फार्म में काम कैसे करना होगा। इसके बाद एक आदमी वहां पर आता है और फार्म मैनेजर को बताता है कि एक एनिमल का बेबी डिलीवर होने वाला है और आसपास कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा। शुई फार्म मैनेजर को कहती है कि मैं एनिमल का बेबी डिलीवर करवा सकती हूँ और मैं पास्ट में एनिमल्स की डॉक्टर रह चुकी हूँ। इसी बीच कुछ लड़कियां इस बात के खिलाफ आवाज उठाती हैं और फार्म मैनेजर से कहती हैं कि शुई को इस काम की इजाजत नहीं देनी चाहिए। शुई फार्म मैनेजर को कन्विंस कर लेती है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। जैसे ही शुई फार्म पर जाती है वहाँ पर वो अपने अंकल को देखती है और फिर वो फार्म मैनेजर को कहती है कि जब एनिमल्स की डिलीवरी होती है तो उन्हें अकेले एनवायरनमेंट पसंद है, इसलिए आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद शुई अपने अंकल से अकेले में मिलती है और शुई का अंकल उसे कहता है कि यहाँ पर खतरा है, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और फिर वो उसे ये भी कहते हैं कि किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। थोड़ी देर बाद शुई सबको आकर बताती है कि एनिमल का बेबी सेफली डिलीवर हो गया है। ये सुनकर फार्म मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर शुई फार्म मैनेजर को कहती है कि मेरे भाई और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, इसीलिए आप हमें फार्म पर छोटा सा घर दे दें। ये सुनकर मैनेजर शुई की बात मान जाता है। ये सुनकर एक लड़की एतराज़ करती है और शक करती है कि शुई और फार्म मैनेजर का कोई चक्कर चल रहा है और शुई का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर ली फैंग आ जाता है और सबको बताता है कि शुई एक बहुत अच्छी लड़की है और जब उसकी जान खतरे में थी तो शुई ने उसकी जान भी बचाई थी। इसी बीच फार्म की एक एम्प्लॉय जेनिस ली फैंग से कहती है कि मेरे अंकल ने हम दोनों की शादी फिक्स कर दी है, इसीलिए मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इसके बाद ली फैंग जेनिस और शुई को अपने साथ ले जाता है और फिर ली फैंग जेनिस से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल ने तुमसे मेरे बारे में बात की थी, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसीलिए तुम अब यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद जेनिस गुस्से से वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद ली फैंग शुई को कुछ बुक्स गिफ्ट करता है और उसके बाद उसके थोड़ा करीब भी आ जाता है। ये देखकर शुई उसे पीछे हटा देती है और वहां से शर्माकर भाग जाती है। इसके बाद ली फैंग का कुलीग उसे आकर बताता है कि फार्म में कुछ जासूस घुस आए हैं और हमें उन्हें पकड़ना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई अपने भाई के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है और उससे कहती है कि जल्द ही मैं तुम्हें हमारे ग्रैंडफादर के पास छोड़ आऊंगी। अचानक बाहर से आवाजें आने लगती हैं और शुई बाहर जाकर ये देखती है कि फार्म पर एक पिग बेकाबू हो रहा होता है और किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। शुई पिग के पास जाती है और उसे कुछ पत्ते खिलाती है और उसे आराम से जाकर कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद शुई सबको बताती है कि मैंने पिग को कुछ लीव्स खिलाए हैं जिसके ऊपर मैंने मेडिसिन भी लगा दी थी। पिग्स को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है और इस मेडिसिन में ठंडा करने की सारी चीज़ें
चीज़ें डली हुई हैं। इसी वजह से पिग की बॉडी अब काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई होगी और वो रिलैक्स हो गया है। इसी वजह से वो आराम से सो भी गया है। इसके बाद शुई सबको कहती है कि यहाँ पर सारे एनिमल्स को हमें वैक्सीनेशन देनी चाहिए और इस तरह से एनिमल्स का मीट भी अच्छे टेस्ट का होगा। ये सुनकर जेनिस एतराज़ करती है और कहती है कि इतनी बड़ी ड्यूटी हम शुई को नहीं दे सकते। उसके बाद शुई फार्म मैनेजर से कहती है कि मैं अपने साथ 2 पार्टनर्स चूज करना चाहती हूँ और हम सब मिलकर एनिमल्स को वैक्सीनेशन देंगे। इसके बाद एक औरत वहाँ पर आ जाती है और शुई को कहती है कि तुम लोगों के फार्म के एक पिग ने मेरे फार्म की वेजिटेबल्स खराब कर दी हैं। शुई उस औरत को समझाती है कि आपके प्लांट्स पहले ही मुरझा गए थे, आपके फार्म में पेस्ट्स आ गए हैं। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके फार्म में जाकर दोबारा से प्लांट्स ग्रो करने में आपकी मदद करूंगी और आपको 30% ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये सुनकर वो आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और शुई को अपने साथ ले जाती हैं। अगले सीन में फार्म का मैनेजर ली फैंग के साथ बात करता है और शुई की तारीफ करता है। ये सुनकर शुई का कज़न काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है। अगले सीन में शुई अपनी पार्टनर्स जेनिस और उसकी फ्रेंड को काम सिखाती है और फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शुई का कज़न वहाँ पर आता है और जेनिस और उसकी फ्रेंड को कहता है कि मेरी कज़न हमेशा मुझसे आगे रही है और मैं उससे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। अगले सीन में शुई और ली फैंग रात के अंधेरे में अकेले मिलते हैं और गलती से उन दोनों के बीच में किस भी हो जाती है। इसके बाद शुई ली फैंग से कहती है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों ने हमें साथ देख लिया तो वो हमारे बारे में गलत बातें करने लगेंगे। इसके बाद ली फैंग शुई के पीछे पीछे उसके घर आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे कोई काम की बात करनी है। फिर ली फैंग शुई को एक कोट का बटन दिखाता है। फिर वो उसे बताता है कि विलेज में कुछ जासूस आए हुए हैं और ये उन्हीं में से एक जासूस का बटन है, इसीलिए मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? शुई कहती है कि ये एक कस्टमाइज्ड बटन है और इसके बारे में शायद मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें कुछ बता सकते हैं। जेनिस और उसकी फ्रेंड शुई और ली फैंग को एक साथ देख लेते हैं और जेनिस बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर शुई को बदनाम करने का प्लान बनाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई के पास एक आंटी आती हैं और उसे बताती हैं कि मेरे फार्म में सारे प्लांट्स खराब हो गए हैं। उसके बाद शुई फार्म में प्लांट्स को चेक करने जाती है और जेनिस और बाकी कुछ लोग मिलकर सबको कन्विंस करने लगते हैं कि जेनिस ने ही प्लांट्स को खराब किया है और उसने गलत फर्टिलाइजर्स यूज किए हैं। इसके बाद शुई एक बुक से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालती है और सबको ये प्रूफ दे देती है कि किसी ने जानबूझकर फील्ड्स में पॉइजन डाल दिया था। थोड़ी देर बाद जेनिस पकड़ी जाती है। इसके बाद फार्म की मालिकिन जेनिस को बहुत ज़्यादा डांटती हैं और उससे कहती हैं कि तुमने मेरे प्लांट्स खराब क्यों किए। तभी वहाँ पर ली फैंग आ जाता है। ली फैंग सबको बताता है कि जेनिस और उसकी फ्रेंड ने मिलकर फील्ड्स में पॉइजन डाल दिया था। फिर वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और जेनिस और उसकी फ्रेंड को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद फार्म की मालिकिन शुई से मिलती हैं और उसकी ग्रैंडफादर की पिक्चर देखकर कहती हैं कि इस आदमी को मैं जानती हूँ। जेनिस कहती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर हैं और मैं इनसे अरसे से नहीं मिली। आंटी उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें इनसे मिलवाने के लिए ज़रूर लेकर जाऊंगी। अगले सीन में शुई अपने अंकल और ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे देखकर उसके अंकल दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ पर आंटी आ जाती हैं और दरवाजे को तोड़ देती हैं। उसके बाद शुई अपनी फैमिली से मिलती है। तभी वहाँ पर ली फैंग आ जाता है और शुई और उसकी फैमिली से कहता है कि आप लोग एक दूसरे से आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की फैमिली में से कोई भी ट्रेटर नहीं है और आप लोगों ने कंट्री को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद ली फैंग शर्ट का बटन शुई के ग्रैंडफादर को दिखाता है और शुई के ग्रैंडफादर बताते हैं कि ये बटन बहुत ही पुराने ज़माने में बनाया गया है और आजकल के ज़माने में तो ये शायद किसी के भी
पास नहीं होगा। इसके बाद ली फैंग शुई के ग्रैंडफादर से इजाज़त मांगता है कि जासूस ढूंढने में उसे शुई की मदद चाहिए। शुई के ग्रैंडफादर ली फैंग को शुई को साथ ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। इसके बाद ली फैंग शुई के ग्रैंडफादर को थैंक यू बोलता है और शुई को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली फैंग और शुई एक साथ जा रहे होते हैं और इसी बीच ली फैंग शुई से कहता है कि आज मैं तुम्हारी फैमिली से मिला हूँ, लगता है कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो। शुई ये सुनकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ लिन वैंग्यू की मॉम से सारे घर का काम करवा रही होती है और वैंग्यू की मॉम गुस्से में आकर लिन से झगड़ा शुरू कर देती हैं। तभी वहाँ पर वैंग्यू आ जाता है और लिन वैंग्यू से शिकायत करती है कि तुम्हारी मॉम मेरी इंसल्ट कर रही हैं। इसके बाद वैंग्यू और लिन के बीच में भी झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी बीच वैंग्यू लिन को बताता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। ये सब सुनकर लिन वैंग्यू को आइडिया देती है कि तुम्हें विलेज जाकर शुई को मनाकर उससे शादी कर लेनी चाहिए और उसके सारे पैसे हासिल करने के बाद तुम उसे डिवोर्स दे देना। ये सुनकर वैंग्यू कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फार्म के बाहर एक नोटिस लगा होता है जिस पे लिखा हुआ होता है कि जेनिस और उसकी फ्रेंड्स ने जानबूझकर फील्ड में पॉइजन गिराया था और शुई को फंसाने की कोशिश की थी, इसीलिए उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है और उन्हें पनिशमेंट भी दी जाएगी। ये सब पढ़कर जेनिस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सब लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। इसके बाद जेनिस शुई से झगड़ा करने लगती है और उस पे ये इल्ज़ाम भी लगाती है कि ये बच्चा तुम्हारा भाई नहीं है बल्कि तुम्हारा नाजायज़ बेटा है। ये सुनकर शुई गुस्से में आकर जेनिस को जोर से थप्पड़ मारती है। इसके बाद जेनिस और उसकी फ्रेंड शुई पे गुस्सा कर रही होती हैं और उसके खिलाफ प्लानिंग भी कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर वैंग्यू आ जाता है और जेनिस वैंग्यू को कहती है कि अगर तुम्हें शुई से मिलना है तो हम तुम्हें मिलवा सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई की अचीवमेंट्स के लिए एक पार्टी रखी जाती है। तभी वहाँ पर वैंग्यू आ जाता है और सबको बताता है कि ली फैंग ने मुझसे मेरी फियांसी छीन ली है और वो उसे अपने साथ यहाँ पर ले आया है। शुई सबको बताती है कि वैंग्यू मेरा एक्स फियांसी है और इसने किसी और औरत के साथ अफेयर चला लिया था और इसने मेरे सारे पैसे भी ले लिए थे। ये सुनकर सब लोग वैंग्यू पर पत्थर मारने लगते हैं। अगले सीन में ली फैंग शुई से मिलता है और शुई को बताता है कि मुझे शक है कि लिन का बच्चा किसी भी मरे हुए सोल्जर का नहीं है। ये सुनकर शुई कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो बच्चा वैंग्यू का है। ली फैंग कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है और वो बच्चा वैंग्यू का भी नहीं है बल्कि फार्म पे काम करने वाले किसी आदमी का है। फिर वो कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो और हम सबके सामने सच लेकर आएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंग्यू शुई के फार्म पर आता है और शुई को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर शुई आ जाती है और अचानक वो वैंग्यू की बॉडी पे कुछ एलर्जी देखती है और सबको बताती है कि वैंग्यू को वायरस हो गया है। अगले सीन में सब लोग मास्क पहनकर आते हैं और वैंग्यू को एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद शुई और बाकी सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि सारे फार्म के लोगों का मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली फैंग और शुई वायरस के टेस्ट रिजल्ट्स का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही टेस्ट रिजल्ट आता है उन्हें पता लग जाता है कि लिन के बच्चे का डैड वैंग्यू नहीं है बल्कि फार्म का एक लड़का है। अगले सीन में ली फैंग का एक आदमी लिन को फार्म पर लेकर आ रहा होता है और लिन उस सोल्जर को कहती है कि पहले तो ली फैंग मुझे पैसे देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, अब वो कैसे मान गया। अगले दिन सेरेमनी होती है और वहाँ पर लिन वैंग्यू को देख लेती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैंग्यू लिन को चुपके से बताता है कि शुई इस फार्म की मैनेजर बन चुकी है और उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और बाद में उसे डिवोर्स देकर उसके सारे पैसे ले लूँगा।
इसके बाद शुई लिन से पूछती है कि इस बच्चे का डैड कौन है। लिन कहती है कि ये एक डेड सोल्जर का बेटा है, लेकिन ली फैंग लिन से कहता है कि अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ये सब सुनकर वैंग यू सबको कहता है कि ये बच्चा मेरा और लिन का है। ये सुनकर लिन कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन शुई सबको पैटर्निटी टेस्ट दिखाती है और बताती है कि ये बच्चा वैंग यू और लिन का नहीं है। फिर सबको इस बात का पता चल जाता है कि लिन के बेबी का डैड फार्म पे काम करने वाला एक लड़का है। उसके बाद ली फैंग उस लड़के को कहता है कि मैं ये बात जान गया हूँ कि तुम ही एक जासूस हो और कंट्री के खिलाफ काम भी कर रहे हो और कंट्री के सीक्रेट्स फॉरेनर्स को बेच रहे हो। फिर उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले सीन में जेनिस शुई को किडनैप कर लेती है और किडनैप करने के बाद वो उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और उसे थप्पड़ भी मारती है। फिर वो उसे वैंग यू के हवाले कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वैंग यू शुई के साथ बदतमीज़ी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ली फैंग आ जाता है और वैंग यू को अरेस्ट करवा देता है। उसके बाद शुई नशे में होती है और वो ली फैंग के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन ली फैंग उसे दूर हटा देता है और एक लेडी डॉक्टर को बुला लेता है। इसके बाद वो डॉक्टर वैंग यू को फिर से बुलाती है और कहती है कि तुम्हें शुई के पास रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद शुई जागती है और वो ली फैंग से पूछती है कि कल रात मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की। ली फैंग शुई को अपनी शर्ट के बटन खोलकर दिखाता है और कहता है कि कल रात तुम मेरे साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही थी। शुई कहती है कि शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। इसके बाद ली फैंग शुई को प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। उसके बाद वो दोनों किस भी करते हैं। तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और ली फैंग को बताता है कि वैंग यू वहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा कर रहा है। अगले सीन में जेनिस और वैंग यू को ली फैंग के आदमियों ने पकड़ा होता है और जेनिस गुस्से से ली फैंग को कहती है कि तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे, बीच में शुई कहाँ से आ गई। इसके बाद जेनिस शुई से भी झगड़ने लगती है। उसके बाद सोल्जर जेनिस और वैंग यू के क्राइम्स के बारे में सबको बताता है और फिर उनके पनिशमेंट भी अनाउंस करता है। वैंग यू जाते वक्त शुई से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे ग्रैंडफादर के खिलाफ सबूत हैं, इसलिए तुम्हें मुझे छुड़वाना होगा। अगले सीन में शुई ली फैंग को कहती है कि वैंग यू के अगेंस्ट जो भी चार्जेस हैं मैं वापस लेना चाहती हूँ। ली फैंग ये सुनकर नाराज हो जाता है। अगले सीन में वैंग यू शुई से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे छुड़वा ही लोगी। मेरे पास तुम्हारे ग्रैंडफादर के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं और मैं उन्हें अब जान से भी मरवा सकता हूँ। ये सुनकर शुई गुस्से में आती है और वैंग यू से कहती है कि अब तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर के खिलाफ कोई भी काम करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें जेल से निकलवा दिया है। तभी वहाँ पर ली फैंग आ जाता है और वैंग यू ली फैंग का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि शुई सिर्फ मुझे चाहती है। इसके बाद शुई वैंग यू को कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं अभी भी तुम्हें जेल भेज सकती हूँ। अगले सीन में शुई का भाई उससे कहता है कि क्या आपकी ली फैंग से लड़ाई हो चुकी है। ये सुनकर शुई अपने भाई को कहती है कि तुम्हें बड़ों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली फैंग की फ्रेंड उसे कहती है कि तुमने इतने दिनों से सही से खाया भी नहीं, क्या तुम परेशान हो। फिर वो कहती है कि शुई ने तुम्हें धोखा दे दिया है और हर तरफ ये रूमर्स फैली हुई हैं कि वो वैंग यू से शादी करने वाली है। ये सुनकर ली फैंग उससे कहता है कि शुई ऐसी लड़की नहीं है। अगले दिन शादी की सेरेमनी शुरू हो जाती है और तभी वहाँ पर शुई के अंकल वैंग यू के खिलाफ कुछ सबूत ले आते हैं। उसके बाद शुई सबको बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने फैक्ट्री के मैकेनिकल डिज़ाइंस चुराए हैं और इस वजह से फैक्ट्री को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो डिज़ाइंस वैंग यू ने चुराए थे और उसने सारा इल्ज़ाम मेरे ग्रैंडफादर पर लगा दिया था। ये सुनकर वैंग यू हंगामा करने लगता है और शुई से कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है। फिर एक पुराना सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि शुई लिन से जेल में मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मुझे वैंग यू के खिलाफ सबूत दो। पहले तो लिन नहीं मानती,
शुई लिन को कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को किसी सेफ जगह पर बड़ा करने के लिए अडॉप्ट करवा दूंगी। ये सुनकर लिन मान जाती है और शुई को सबूत देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और शुई लिन का हैंड रिटन कन्फेशन लेटर वेंग्यू को देती है। थोड़ी देर बाद वेंग्यू सबको एक लेटर दिखाता है और कहता है कि ये लेटर स्पेनिश में लिखा है और ये शुई के ग्रैंडफादर ने फॉरेनर्स को लिखा था और कंट्री के सीक्रेट्स भी बेच दिए थे। तभी वहाँ पर ली फेंग आ जाता है और वो सबको कहता है कि मुझे स्पेनिश लैंग्वेज आती है और मैं ये लेटर पढ़ भी सकता हूँ। उसके बाद वो स्पेन की ऑर्गेनाइजेशन से आया हुआ एक रिवॉर्ड दिखाता है और सबको बताता है कि ये शुई के ग्रैंडफादर के लिए आया है और स्पेन की एक ऑर्गेनाइजेशन ने उनके लिए भेजा है। शुई के ग्रैंडफादर का बनाया हुआ डिजाइन उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा दे रहा था। इसी वजह से चाइना और स्पेन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी शुरू हो गई है और वो चाहते हैं कि शुई के ग्रैंडफादर को ऑनर दिया जाए और उन्हें स्पेन भी बुलाया जा रहा है। ये सुनकर शुई और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी पार्टी में आई हुई एक आंटी कहती हैं कि शुई और ली फेंग की शादी भी कर देनी चाहिए। इसी बीच ली फेंग के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी इजाज़त के बगैर हमारा बेटा शादी कैसे कर सकता है। अगले सीन में शुई ली फेंग के पेरेंट्स से मिलती है और ली फेंग और उसकी फ्रेंड बाहर वेट कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इतनी देर क्यों लग रही है, अंदर क्या हो रहा है। इसके बाद शुई बाहर आती है और ली फेंग को बताती है कि आंटी ने कहा है कि हम दोनों एक सूटेबल मैच नहीं हैं और हम शादी नहीं कर सकते। ये सुनकर ली फेंग काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके बाद ली फेंग अपने पेरेंट्स से मिलता है और उनसे जिद करता है कि वो शुई से ही शादी करेगा। ली फेंग की मॉम उसकी बात नहीं मानती और कहती हैं कि शुई तुम्हारे लिए सूटेबल लड़की नहीं है। ली फेंग अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन ली फेंग की मॉम उसकी एक भी बात नहीं मानती। इसके बाद ली फेंग की मॉम उसे कहती हैं कि अगर तुम शुई से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ छोड़ना होगा। फिर वो उससे इसके डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर भी करवा लेती हैं। ली फेंग सिग्नेचर कर देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ शुई चाहिए, मुझे आप लोगों के पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद ली फेंग शुई से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर ली फेंग शुई को याद दिलाता है कि हम दोनों ने बचपन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था और मैं तुम्हें तभी से पसंद करता हूँ। बचपन की यादें सुनने के बाद शुई को याद आ जाता है कि ली फेंग उसका बचपन का दोस्त है और फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। इसके बाद ली फेंग वहाँ से चला जाता है और शुई की मॉम बाहर आती हैं और शुई से कहती हैं कि मैं जानती नहीं थी कि ली फेंग तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा सीरियस है। इसके बाद ली फेंग की मॉम शुई को ली फेंग की कुछ पुरानी चीज़ें भी देती हैं जिसमें ली फेंग की एक डायरी भी होती है। फिर शुई ली फेंग की डायरी पढ़ती है और उसमें शुई के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं और शुई को ये बात का पता चल जाता है कि ली फेंग अरसे से उसे चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शुई ली फेंग के घर जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उसके बाद ली फेंग की फैमिली वहां पर आ जाती है और सब मिलकर शुई और ली फेंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उन दोनों की शादी की प्लानिंग भी करते हैं और इस सीन पर हमारी स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।